हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं डिमांड के चैप्टर में एक वर्ड होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या होता है। और इस लेक्चर से पहले हमने ये पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड में एक वर्ड था स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी क्या डिमांड करोगे, उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। और जो अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्या क्वांटिटी डिमांड करोगे, वो सारे जो कॉम्बिनेशन हैं उनको मिला के हम डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो डिमांड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्या डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड हैं। ये थी डिमांड की डेफिनेशन। और हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन क्या हो गई, डिमांड की डेफिनेशन में आप ऐड कर दो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिफरेंट प्राइसेस पे क्या डिफरेंट क्वांटिटीज आप डिमांड करोगे, ठीक है। और वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो तो डिमांड की जो डेफिनेशन है वही इंडिविजुअल कंज्यूमर की डेफिनेशन, वो इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज विच दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर ऐड हो गया है डिमांड की डेफिनेशन में, तो ये इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन बन गई। इसके बाद मार्केट डिमांड क्या होती है, सपोज एक मार्केट है और मार्केट में तीन कंज्यूमर है, मार्केट में तीन कंज्यूमर है ए बी सी। तो ए अलग अलग प्राइसेस पे क्या क्या अलग अलग खरीदेगा, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए। और बी क्या खरीदेगा अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी। और सी जो कंज्यूमर है वो अलग अलग प्राइसेस पे क्या क्या डिमांड खरीदेगा, क्या क्या क्वांटिटी डिमांड करेगा, उसको सी की इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। और एक मार्केट डिमांड का मतलब क्या है कि एक मार्केट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनकी सबकी इंडिविजुअल डिमांड को आप ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या हो गई, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन हो गई कि अलग अलग क्वांटिटीज डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। और ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो यहाँ ऑल जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं और ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर कहाँ पे होंगे, एक मार्केट के अंदर होंगे। तो यानी कि एक मार्केट के अंदर जितने भी टोटल कंज्यूमर्स हैं उन सबकी इंडिविजुअल डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड की एक और डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, इट इज द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन दी मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। और इस पे आपका एक न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, और इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो देखो ये प्राइस है और ये इंडिविजुअल डिमांड, एक कंज्यूमर ए है उसकी है, एक कंज्यूमर बी है उसकी है, और एक कंज्यूमर सी है उसकी है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड है ए की, ये इंडिविजुअल डिमांड है बी की, ठीक है। और ये इंडिविजुअल डिमांड है सी की। और अगर हम ये माने कि एक मार्केट के अंदर सिर्फ तीन ही कंज्यूमर हैं, ए है बी है और सी है, तो इन तीनों की इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट डिमांड आप कैसे करोगे, जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड दी हुई हैं उन सबका टोटल कर दो, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड है और मार्केट डिमांड है ये एक बहुत इजी कंसेप्ट है। और इसका अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके का न्यूमेरिकल देखो कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर से ज्यादा का तो स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड है उन सबको आप ऐड कर दो, तो आपकी क्या आ गई, मार्केट डिमांड आ गई। बस आपको सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करना है और उससे मार्केट डिमांड निकाल लेनी है। और आपको ध्यान क्या रखना है, डेफिनेशन क्या है, मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन दी मार्केट। सो ये देखो ये तो एक इजी टॉपिक था, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। और सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।